स्टूडेंट, आप लोगों को रिमूव टू टॉपिक लेकर के आए हैं। तो क्लास 12 में रिमूव टू से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में आता है। तो केयर करना, रिमूव टू जानेंगे कि रिमूव टू को कैसे बनाया जाता है, रिमूव टू में कौन क्या है। तो पहले हम लोग रिमूव टू का अर्थ समझेंगे कि रिमूव टू क्या है। तो रिमूव मतलब रिमूव हटाना होता है। रिमूव टू का अर्थ कैसे होता है? हटाना होता है। और टू है जो एडवर्ब, टू क्या चीज है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? तो जो विशेषण को यानी एडजेक्टिव को, विशेषता को दर्शाए उसको बोलते हैं एडवर्ब। अब रिमूव टू का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो टू रिप्लाई टू फॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस इज कॉल्ड रिमूव टू। मतलब टू अगर फॉर्म रहेगा तो उस सेंटेंस को सुधारने के लिए या रिमूव टू में कन्वर्ट करने के लिए उसको हर हाल में क्या चीज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। किस लिए? तो सेंस को सुधारने के लिए। जैसे यहाँ पर है, he is too lazy to be a postman। वह आलसी पोस्टमैन है। तो वह आलसी पोस्टमैन है, तो इसका क्या चीज रिमूव टू बना? He is so lazy that he can't be a postman। इसका हिंदी क्या चीज हुआ? वह इतना आलसी है कि डाकिया, कांट मतलब निगेटिव, डाकिया नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ हुआ। तो ये वाला अर्थ से ज़्यादा बेटर इसका अर्थ होता है। जब रिमूव टू बनाते हैं तब उस सेंटेंस का सही अर्थ होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो टू लगा हुआ है, तो टू क्या चीज है ये समझो। ये फर्स्ट और सिंगल और डबल ओ में अंतर। ये टू है जो प्रीपोजिशन है। ये टू क्या चीज है? प्रीपोजिशन। ये डबल टू जब लग जाता है तो समझो कि एडवर्ब हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एडवर्ब है, ये क्या चीज है? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखना, ये टू क्या चीज है? एडवर्ब है। ये टू का अर्थ दो गो निकलता है। एगो उतना जितना नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या चाहिए? अनलेबिलिटी बोलते हैं। अनलेबिलिटी। इसको अगर इसका उतना जितना नहीं होना चाहिए अर्थ निकलेगा तो उसको रिमूव टू में चेंजिंग किस प्रकार से करेंगे? तो एक टू को सो में बदल देना है। जैसे यहाँ पर देखो, टू को सो में बदल दिए हैं और टू बी को काची में, डैट में, और सब्जेक्ट देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा देना है? तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना है। और कांट, अगर इस सेंटेंस इधर निगेटिव रहता है, अगर इधर निगेटिव रहता है तो इधर नोट नहीं लगाना, खाली कैन लिखना। अगर सेंटेंस इधर निगेटिव नहीं रहता है तो इधर क्या चीज लगाना पड़ेगा? निगेटिव लगाना पड़ेगा। अगला टू का अगर अर्थ उचित से अधिक, जिसको हम लोग एक्सेसिव बोलते हैं या वेरी बोलते हैं या एक्सट्रीमली बोलते हैं या एक्सेसिवली बोलते हैं, ये सब उचित से अधिक का अर्थ है। तो यहाँ पे अगर उचित से अधिक अर्थ निकलता है तब हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है, हम इस प्रकार से क्या चीज करेंगे? बनाने का प्रयास करेंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करना। तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, एडजेक्टिव, टू प्लस बी वन, ऑब्जेक्ट होता है। इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, हैज, हैव,
टू को काची में चेंज करेंगे सो में, एग्जेक्टिव तो एग्जेक्टिव देंगे, टू या टू भी रहता है तो काची में चेंज करेंगे डाइट में। ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर वाला है, शुरू वाला। अगर ये राम रहेगा तो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज करना है। प्रोनाउन क्या चीज होता है, तो आई वी यू दे, यानी नाउन के रिपीटेशन को रोकने वाले वर्ड को ही प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम रहेगा तो ही यूज करेंगे, अगर कोई गर्ल्स के नाम रहेगा तो सी यूज करेंगे, अगर नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा निर्जीवी पदार्थ तो इट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे। अगर सेंटेंस इधर अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी पॉजिटिव सेंटेंस तो इधर क्या चीज देना है, निगेटिव में बदलना। अगर इधर निगेटिव है तो उधर नोट नहीं लगाना। टेक केयर। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट फोटो कॉपी किया हुआ, हम भी फोटो कॉपी करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगा, यानी इज होगा। टू है तो टू को काची में चेंज करेंगे, सो में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद एग्जेक्टिव का रहा तो एग्जेक्टिव लेजी, लेजी मतलब आलसी। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे एग्जेक्टिव बाद काची लगाना है, डाइट यूज करना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में, प्रोनाउन के फॉर्म में। तो सब्जेक्ट के पास आएंगे। सब्जेक्ट क्या चाहिए, ही ऑलरेडी क्या चाहिए, प्रोनाउन है तो ही का ये हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा कांट लगाएं कि कुडंट लगाएं, तो यहाँ पर कुछ भी लगा सकता है, कांट भी लगा सकते हैं, कुडंट भी लगा सकते हैं। कांट लगा देते हैं तो कैन नोट को ही कांट बोलते हैं, डज नोट को डजंट बोलते हैं, डू नोट को डोंट बोलते हैं, डिड नोट को डिडंट बोलते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पे कांट लिख दिए। फिर काची V1 प्लस अदर वर्ड, जो बच गया वो फोटो कॉपी कर दो। तो काची बचा, डू इट बचा तो काची लिख देंगे डू इट। ये रिमूव टू बना। सेकेंड क्वेश्चन देखेगा तो यहाँ पर काची लिखेंगे, रिमूव टू में सीमा इज, टू को काची में चेंज कर देंगे, सो में प्राउड, टू को काची में चेंज करेंगे, डैट, डैट के बाद सब्जेक्ट देंगे। यहाँ पर सीमा गर्ल्स के नाम है तो गर्ल्स के नाम है तो यहाँ पर ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे, तो सी लिखेंगे। यहाँ पे काची लिखेंगे सी, और सी के साथ कुडंट लगाए, कांट लगाए, कुडंट लगाए, लाओ कुडंट लगाते हैं तो कुडंट। बाकी सब जो बच्चा जो फोटो कॉपी कर दो तो लर्निंग, लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसको भी सेम रह देना, ये भी सेम। टू को सो में, एग्जेक्टिव को एग्जेक्टिव, डाइट टू को डाइट में, V1 या V5 को वन कांट में या वन कुडंट में, या नो ओवन कैन में, या नो ओवन कोड में चेंज करना। बाकी सब जो रहेगा फोटो कॉपी कर देना। तो बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट तो द ट्री को द ट्री लिख देंगे, इसके साथ ईज लगा तो ईज लगा देंगे। टू को काची में चेंज कर देंगे, सो में। फिर एग्जेक्टिव हाई, फिर उसके बाद डाइट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें से किसी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नो है जो निगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो लिख दो वन कांट, 5 मिनट और लगे, कांट। फिर उसके बाद अदर वर्ड ऐड कर दो। तो यहाँ पर अदर वर्ड में क्या चाहिए होगा, क्लाइम लिख दो, ओनली फॉर। तो क्लाइम बन गया। यहाँ पर देखना टेक, टेज, सो,
यहाँ पे सो लिख दिया। उसके बाद एडजेक्टिव हॉट, दैट, फिर उसके बाद इसमें से कोई भी लगा तो ओवन, नो ओवन, कैन, अदर वर्ड में टेक, एट। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के या नेक्स्ट टॉपिक के या नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद। तो स्क्रीनशॉट लेना। तो